दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। ऐ अल्लाह, हम सब को हदायत के रास्ते पर चला, हमें हदायत दे, हमें सीधा रास्ता दिखा। सियालकोट का एक वाक़या पिछले हफ्ते का, तकरीबन 5-6 दिन हो गए, हफ्ते वाले दिन का वाक़या है ये। देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर भी, ख़बरों में भी, कैसे एक औरत को कत्ल किया गया। कहानी कुछ ये बताई जा रही थी कि एक लड़की थी जिसको कि उसके ससुराल वाले तंग करते थे कि उसका बच्चा नहीं था, तो उसने झूठ बोला कि मेरा बच्चा होने वाला है और मैं बच्चा लेकर घर आऊँगी। वो अपने मेके थी, उसने इधर उधर से बच्चा ख़रीदने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला, तो उसकी माँ ने एक लड़की को कत्ल करके उसके पेट में से बच्चा निकाल के अपनी बेटी को दे दिया। ये एक अजीबोगरीब दास्तान है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें 100% कसूर औरत के ससुराल का है, जो उसे बच्चा लेने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन अगर आप देखें तो उनका कसूर, हमारा माशरा यही कुछ है। यहाँ ये होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है ऐसी बातों को। यहाँ तक तो नहीं पहुँचा जा सकता कि एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपनी बेटी का घर बचाने के लिए किसी को कत्ल ही कर देती है और उस लड़की को ज़िंदा तड़पते हुए उसका पेट काट कर उसमें से बच्चा निकाल लेती है। अस्तगफिरुल्लाह। औरत ही औरत की दुश्मन है। लोग कहते हैं मर्द हमें जीने नहीं देते, मैं कहती हूँ औरतें ही औरतों को जीने नहीं देती। अगर ससुराल का वो चक्कर है तो वहाँ भी सास ही होंगी और वो सास औरत है, सास नंदे भी औरत है। खामद इतना तकलीफ़ नहीं देते जितने के दूसरे देते हैं। और कैसे वो इकबाल जुर्म कर रही है, आप देखें, इसका दिल नहीं कांपा। अब वो अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रही है, लोगों से माफ़ियाँ मांग रही है। क्या उसको माफ़ी मिल सकती है? क्या उसने माफ़ी मिलने वाला काम किया है? वो ख़ुद बताती है कि उसने उसके ऊपर बैठकर उसे छुरी चला के उसका गला काट के फिर उसका पेट काट के बच्चा निकाल लिया। नाश्ता बना रही थी तो सोचा इस वाक़े के बारे में आपसे बात कर लूँ, थोड़ा ज़हन को सुकून हो जाता है। आप लोग मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, आपको क्या लगता है किसका कसूर है? आप ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है इस वाक़े के बारे में कि कसूर किसका है? क्या औरत के ससुराल का कसूर है, या डॉक्टर का कसूर है, हमारे माशरे का कसूर है, तरबियत का कसूर है, अल्लाह पर यकीन ना होने का कसूर है? क्या हमारे बच्चों की तरबियत में ये चीज़ शामिल नहीं है कि एक अल्लाह ताला भी है जिसके हाथ में सारा कुछ है? ऐसा हुआ क्यों? क्या लगता है आपको?